बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून ने 3 दहाइयों का बड़ा यू टर्न लिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये दूसरा बड़ा यू टर्न है। पहला यू टर्न तो एक और है जिस पे हम आगे जाकर बात करेंगे। साथ ही आज नून लीग का आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक ऐसा बयान जिसके बाद इमरान खान साहब 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल जो इमरान खान साहब बार बार दावे करते रहे, आज इमरान खान साहब के उन दावों पर मोहरे तस्दीक साबित हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून जिसका 3 दहाइयों से 30 सालों से बयानिया ये रहा, जब 3 बारी इन्होंने ली तो ये कहकर ली कि पीपल्स पार्टी एक करप्ट जमात है, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। बल्कि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब तो ये कहा करते थे कि मैंने आसिफ अली जरदारी को लाहौर, लाड़काना और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मैंने इनका पेट चीर फाड़ कर, इनको उल्टा लटका कर अवाम का जो लूटा हुआ पैसा इन्होंने खाया है वो निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अली बाबा और 40 चोर और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे। आज के दिन जब आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, और फ़र्द जुर्म पे तो मैं अलग बात करूंगा कि वो कितना डेंजरस इनके लिए केस है और किस किस के उसमें नाम है और कैसे आज जो हिकमत अमली थी पीपल्स पार्टी की वो नाकाम हुई। लेकिन आज के दिन शाहिद खान नवासी जो मरियम सफदर साहिबा के कैंप के हैं, जो वैसे तो ये शो कराते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ हूँ, शहबाज शरीफ कैंप से मुख्तलिफ हूँ, और हमेशा उनका बयानिया वो यही शो कराते हैं कि हमारा बयानिया यानी मेरा बयानिया जो शहबाज शरीफ कैंप से मुख्तलिफ है, मरियम सफदर कैंप का बयानिया शहबाज शरीफ के कैंप से मुख्तलिफ है। आज शाहिद खान नवासी साहब ने फ्रिया अदरी साहिबा के प्रोग्राम में अब तक न्यूज़ पर 8 बजे बड़ा दावा किया है और उनका ये कहना था कि हमने आसिफ अली जरदारी को करप्ट कहकर गलत किया, हमें आसिफ अली जरदारी को करप्ट नहीं कहना चाहिए था। याद रखिए कि मुस्लिम लीग नून ने तीनों बारियां यही कहकर ली थी कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, ये इन्होंने मुल्क को कमज़ोर किया है, इन्होंने इदारों को तबाह किया है, इन्होंने करप्शन की है, लूट मार किया है, चोरी चकारी किया है। ये सारे नारे लगाकर मुस्लिम लीग नून हमेशा इक़्तिदार में आती रही। लेकिन आज शाहिद खान नवासी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी को करप्ट कहकर गलत किया था। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ये तो माफ़ी मांग चुके थे, जिसमें शहबाज शरीफ का ये कहना था कि उनका रवैया, उनका लहजा गलत था। सदर पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटकूंगा, मैं तुम्हारा पेट चीरूंगा, मैं तुम्हारा पेट फाड़ूंगा। उनका ये कहकर उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि ये रवैया मुनासिब नहीं था, और ये माफ़ी उन्होंने उस दिन मांगी थी जिस दिन नवाज शरीफ साहब खुद गाड़ी ड्राइव करके आसिफ अली जरदारी साहब को रायवंड लेकर आए थे। उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने यह माफ़ी मांगी थी। आज शाहिद खान नवासी साहब का यह कहना कि आसिफ अली जरदारी को करप्ट कहना गलत है, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि किसी भी शख्स को आप उस वक्त तक करप्ट नहीं कह सकते जब तक अदालत उसको कन्विक्ट ना कर दे, जब तक अदालत उसको सज़ा ना सुना दे। इस पर मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात यह है कि आप कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है, तो कौन सी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ अभी तक वर्डिक्ट दिया है? कौन से फैसला इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ करप्शन का आया है, फैसला आया है? नहीं आया। और अगर आपकी बात मान लें शाहिद खान नवासी साहब कि जी आप उस वक्त किसी को करप्ट कह सकते हैं जब उसकी किसी के बारे में अदालती फैसला मौजूद हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार लिखा है कि वो झूठे हैं, वो बददियानत हैं, शरीफ ख़ानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। जब ये फैसला आया तो आपने वो फैसला भी नहीं माना। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी दोहरा म्यार है, कैसी मुनाफकत है। और ये आज इनको पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि हमने आपको बेवकूफ़ बनाया, हमने आपको पागल बनाया, हम कौम को पागल समझते हैं कि हम जो बात करेंगे वो कौम मान लेगी। आपने 3 बारियां ली, तीनों बार आपने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं, और ये कहकर आपने अवाम को कहा कि हम आएंगे, हम इनका एहतसाब करेंगे। और इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि ये दोनों पार्टी अंदर से एक हैं, ये दोनों करप्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। और ये बात आज इमरान खान साहब की दुरुस्त साबित हुई कि ये नूरा कुश्ती थी, ये ऊपर से लड़ाई थी। और मैं ये समझता हूँ कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को जम हो जाना चाहिए, इनको एक मुश्तरका जमात बना लेनी चाहिए, एक मुश्तरका तंजीम बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर नून लीग ने आज ये कह दिया है कि जरदारी साहब को करप्ट कहना उनकी गलती थी, और आजकल दोनों एक दूसरे के केसेस का दिफा भी करते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि ये दोनों जमातें अलग अलग हों। मकसद दोनों का एक है, दोनों एनआरओ चाहते हैं, दोनों करप्शन और लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, दोनों जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान को निकाला जाए, दोनों वो जो बारियां लगाई हुई थी वही चाहते हैं। और ये करते क्या हैं, जब उनकी बारी आती है वो उनके केसेस ख़त्म कर देते हैं या आगे नहीं चलाते, उनकी बारी आती है तो वो उनके केसेस आगे नहीं चलाते। और ये भी मैं हैरान हूँ कि नून लीग किस तरह से सिंध के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी कि उम्मीदवार तो ये इसी बयानिए पर लड़ते थे ना कि भाई ये करप्ट हैं, हम उनसे बेहतर हैं। अब वो करप्ट है ही नहीं, नून लीग कह रही है
तो किस हैसियत से ये सिंध में खड़े करेंगे? और पीपल्स पार्टी तो खैर पंजाब में उन बेचारों को उम्मीदवार ही नहीं मिलते, तो वो चंद एक सीटों पे बंदे उनके खड़े होते हैं, लेकिन वो भी किस तरह से पंजाब में नून लीग के मुकाबले में बंदे खड़े करेंगे। इसलिए बेहतर है दोनों जमातें एक जाम हो जाएं, मुतहद हो जाएं और मुश्तरका बयानिए के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ें। और फिर एक और दावा किया है शादिक खान अब्बासी साहब ने, उनका ये कहना था कि ये फेक अकाउंट्स, उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे दौर में नहीं बना फेक अकाउंट्स केस। ये बयान उनका जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। केस बना तो उनके दौर में 2015 में स्टेट बैंक के ज़ेली जो यूनिट है FMU, उसने FIA को लिखा था कि कुछ अकाउंट सामने आए हैं, उन अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मशकूक हैं, आप इन अकाउंट्स को देखें। उसके ऊपर FIA ने काम शुरू किया, लेकिन चौधरी निसार दबंग जो कहलाते थे वज़ीर दाखिला, वो धमकियां तो लगाते थे, हर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे मेरे पास फाइलें पड़ी हुई हैं पीपल्स पार्टी की, ये बिलावल और रैयान अली के टिकट एक अकाउंट से जाते थे, ये मैं एक फ़ाइल निकाल रहा हूँ, इनको लग पता जाए, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, धमकियाँ देते थे, दावे करते थे, थ्रेट करते थे, लेकिन उन्होंने ये केस आगे नहीं चलाया था। ये बात दुरुस्त है कि नून लीग ने आसिफ अली जरदारी की करप्शन, लूटमार, जाली बैंक अकाउंट्स के केस को आगे नहीं बढ़ने दिया था। हुआ ये था कि जब ये बात दो प्रोग्राम्स में सामने आई थी, एक ये रऊफ क्लासा साहब ने प्रोग्राम मुकाबले में ये मामला उठाया था, आई थिंक 28-29 जून को, और उसके 4-5 दिन बाद ये कामरान खान साहब ने यही स्टोरी अपने प्रोग्राम में उठाई थी कि FIA के पास एक केस पेंडिंग है, 3 साल से पेंडिंग है और FIA इसके ऊपर काम नहीं कर रही। एक दिन कोर्ट रूम में हम लोग बैठे थे और अचानक साकिब निसार साहब ने कहा कि DG FIA को तलब किया जाए। DG FIA बशीर मेमन साहब आए, जैसे ही वो कोर्ट रूम में आए तो हम सब के लिए हैरानकुन था जब साकिब निसार साहब ने जो है वो तहरीरी ऑर्डर लिखवाया और कहा कि मैं 100 मोटो नोटिस ले रहा हूँ, उसको नोटिस ले रहा हूँ, 100 मोटो ले रहा हूँ कि जो पेंडिंग इंक्वायरी है FIA के पास उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर ये केस चलता रहा, मैं बहुत सारी हियरिंग्स का आपको बता चुका हूँ, कुछ का नहीं बता सका था, वो भी एक सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज को नोटिस के बाद फिर ये सिलसिला चला, फिर GIT बनी, GIT ने 16 रेफरेंसेस कहे थे, 16 में से 10 रेफरेंसेस दायर हुए हैं, उनमें से 5-6 में 4 या 6 में आसिफ अली जरदारी साहब अभी तक बराह रास्त मुलजिम हैं और आज पहले रेफरेंस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है। ये और मैं आपको बता दूं कि इस जो ये जाली बैंक अकाउंट केस है, इसके बारे में DG FIA इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ वो अदालत में खड़े होकर कह चुके थे कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि हम साबित कर सकते हैं कि ये हराम का पैसा है, ये लूटमार का पैसा है, ये रिश्वत का पैसा है, ये किकबैक्स का पैसा है। और फिर उसके बाद जो GIT रिपोर्ट थी वो जो है वो खौफनाक इंकशाफात थे कि किस तरह से सरकारी ठेके दिए जाते थे, वहाँ से किन अकाउंट्स में पैसे जाते थे, फिर एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और अल्टीमेटली वो पैसा अदी फ्रियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब के अकाउंट्स में आता था। और फिर वो इस सारे के बेनिफिशरी वो थे, करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, और उन लोगों के नाम पे पाकिस्तान से बाहर से उन लोगों के नाम पे पैसे आए जिन्होंने आज तक पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं है, जिनका पासपोर्ट नहीं था। कई ऐसे बंदे जो फौत हो चुके थे उनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए, ये सारे जाली अकाउंट्स खोले गए। ये सारा सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तफसील से डिस्कस हुआ था। आज पहले उसमें जो है वो रेफरेंस दायर फर्द जुर्म आयद हुई है। और ये भी बता दूं कि शादिक खान अब्बासी साहब ने दिफा किया है कमरुज़्ज़मान चौधरी जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उनका, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों जो है वो साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी का दिफा कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि फारूक लगारी साहब ने ये केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे, हमने नहीं बनाए थे। यानी वो ना सिर्फ उस बयानी से पीछे हट गए हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो करप्ट हैं, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून जो क्रेडिट लिया करती थी कि जरदारी के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमने बात की है, हमने केसेस बनवाए हैं, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब नायल हुए थे तो कहा गया कि ये हमने नायल करवाया है, बयान मौजूद है शहबाज शरीफ साहब का। आज शादिक खान अब्बासी कहते हैं कि हमने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कोई केसेस नहीं बनाए, और जो केसेस बने भी हैं तो वो केसेस बनाए फारूक लगारी साहब ने। ये आप देखें, ये कौम को जैसे मैंने कहा कि बेवकूफ़ समझते हैं। पहले ये कौम को ये कहते थे कि आसिफ अली जरदारी करप्ट है, हम इसका एहतसाब करेंगे, हमें वोट दो। और ये भी आप याद रखें 2008 से लेकर 2013 तक मुस्लिम लीग नून ने 5 साल यही कहा कि जरदारी करप्ट है, जरदारी करप्ट है, जरदारी करप्ट है। अखबारों में जो खबरें लगती थीं उनकी बुनियाद उनको बुनियाद बनाकर बहुत शोर बर्पा किया जाता था। इदारों को कहा जाता था कि आप केस टेकअप करें। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ख्वाजा आसिफ साहब पहली लाइनों में बैठे होते थे, रोज़ाना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ पहुंचे हुए होते थे। जब 2013 में हुकूमत आई तो 5 साल जिन करप्शन केसेस के ऊपर बात करते रहे उनमें से एक केस के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई 2013 से लेकर 2018 तक। ये मुकमुका था, ये नूरा कुश्ती थी, ये फ्रेंडली अपोजिशन थी, ये अंदर से एक थे, बाहर से लड़ते थे। लेकिन आज
शाहिद खान अब्बासी साहब के बयान ने इमरान खान के 10 बरस तक वो जो बयान देते रहे 2008 से लेकर 2018 तक फ्रेंडली अपोजिशन के अंदर से एक होने के, नूरा कुश्ती के, उनके ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।